बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सना जी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स से नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो और अपडेट आप तक पहुँच जाए। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दिया करें। शुक्रिया। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। व्यूवर्स, आज की ये वीडियो ख़वातीन के लिए है जो ये समझती है कि मेंसेस यानी माहवारी में नहाना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ ख़ुसूसन कम पढ़ी लिखी ख़वातीन में ये बात बहुत मारूफ है कि माहवारी के दिनों में नहाने और रज़ाई मखसूसा को पानी से साफ़ करने से ना सिर्फ बहुत सी बीमारियाँ लग जाती हैं बल्कि मोटापा भी हो जाता है। इसलिए अक्सर औरतें इन दिनों पानी से परहेज करती हैं। हालांकि माहवारी के दिनों में लड़की को रोज़ाना अपने जिनसी अज़ा की सफाई ख़ास तौर पर करनी चाहिए। अज़ुए मखसूसा की अच्छी तरह सफाई ना करने से खून का कुछ हिस्सा जमकर बदबू पैदा कर सकता है। लगातार कई दिनों तक सफाई ना करने से सोजिश पैदा हो जाती है। खारिश और बाज़ औक़ात हल्के ज़ख्म भी हो सकते हैं। चुनाचा माहवारी के दौरान गुस्ल या जिस्मानी सफाई के लिए मौसम के मुताबिक गर्म या ठंडा पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिलसिले में किसी गलत फहमी का शिकार होना नहीं चाहिए कि माहवारी के दौरान नहाना किसी बीमारी का शिकार हो सकते हैं। ये बिल्कुल गलत है, जहालत है। इससे बचना चाहिए। मौसम का लिहाज करके सर्दी गर्मी का ख्याल रहे तो मौसम के मुताबिक गुस्ल करें या मखसूसा जगह यानी फ्रिज के अंदर सफाई करना चाहिए ताकि मोटापा और तरह तरह की बीमारियों से बच सके। तो व्यूवर्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कीमती फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे इजाज़त दें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपका हामी और नासिर। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।